जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम सौरभ कुमार गुप्ता है। जैसा कि आपको पता है, बीपीएससी टीआरई 3.0 का रिजल्ट अब पास होने वाला है, जल्दी ही आने वाला है। जिसमें टीआरई 3.0 री एग्जाम 2024 के परीक्षा के बारे में बात करेंगे। जिसमें आपको पता है कि रोस्टर 50% के आधार पर जारी हो चुका है, जिसमें लगभग पीआरटी यानी पीआरटी में लगभग 2600 के आसपास सीट कम हुआ है। यानी 1 to 5 में लगभग 2600 के आसपास सीट कम हुआ है। उसके आधार पर बात करेंगे अब कितना कट ऑफ जा सकता है, कितना नहीं, और 28,000 सीट पर जो कितना जा रहा था और 25,000 पर कितना जाएगा, उसके बारे में बात करेंगे। पीआरटी 50% आरक्षण के आधार पर यानी 50% आरक्षण के आधार पर रोस्टर आने के बाद कट ऑफ क्या रहेगा, यानी रोस्टर आ गया है उसके बाद कट ऑफ क्या रहेगा। कैटेगरी वाइज बात करेंगे, किस कैटेगरी में कितना कट ऑफ जाने वाला है। आपको स्वाभाविक है, जब सीट कम होता है तो कट ऑफ हाई जाने की पूरी चांसेस रहेगी। अब 2 से 4 नंबर बिल्कुल नुकसान देखने को मिलेगा। लेकिन 28,000 सीट पर यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, 28,000 किस बारे में बात कर रहे हैं। जैसा आपको पता है, टीआरई 3 का जब नोटिफिकेशन आया था, जिसमें बताया गया था कि टीआरई 3 के नोटिफिकेशन में क्या 28,000 पीआरटी में मतलब वैकेंसी दी जा रही है, यानी पीआरटी 28,000 सीट पर वैकेंसी आ गई तो आ गई थी, और 65% पर दोनों चीज में बदलाव हुआ है। पहले आरक्षण पर 65 था, वो 50 हो गया, और पहले सीट था 28,000, वो हो गया 25,500, तो 25-2600 सीट उसमें कम हो गया, आरक्षण में 15% कम हो गया। तो एक तरह से देखा जाए तो बिहार वाले बच्चों को काफी नुकसान हुआ है। 65% के आधार पर, आरक्षण के आधार पर पहले पीआरटी का कट ऑफ क्या था, यानी पहले कट ऑफ क्या था और अब कट ऑफ क्या रहने वाला है, उसके बारे में बात करेंगे कैटेगरी अनुसार, और विस्तार से जानेंगे क्या था क्या रहेगा। जैसे हम जो बात करने वाले हैं, ये 28,000 सीट के आधार पर, यानी पहले कट ऑफ क्या था। पहले यूआर में 70 से 75, ईडब्ल्यूएस में मेल का बात कर रहे हैं, ईडब्ल्यूएस में 68 से 70, बीसी में 65 से 70, ईबीसी में 62 से 66, और एससी में 52 से 54, और एसटी में 48 से 50। इससे ज्यादा नहीं जाता, इसलिए क्योंकि सीट बहुत ज्यादा था और इसमें बच्चे थोड़ा सा कम थे। लेकिन अब यह हुआ है कि बच्चे उतने ही हैं लेकिन सीट कम हो गया है। 25,505 आरक्षण जो कल के डेट में जो आरक्षण आया है, रोस्टर के आधार पर, रोस्टर जो आया है उसके आधार 50% आरक्षण के आधार पर आया रोस्टर, यानी जो रोस्टर आया है, रोस्टर यानी इतना सीट पर वैकेंसी होगा, कट ऑफ क्या रहेगा, यानी कट ऑफ क्या रहेगा उसके बारे में 100% बात करेंगे। इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा। और देखिए, बिल्कुल नुकसान हुआ है, 4 से 5 नंबर हुआ है। किसी किसी कैटेगरी में आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, और आप एकदम भूल जाइए कि पहले जो कट ऑफ कम जा रहा था अब बिल्कुल हाई जाएगा। इसलिए कहा ही जाएगा क्योंकि महिलाओं का लगभग 1300 महिलाओं 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 के, यानी बिहार के महिलाओं को का लगभग 1300 सीट कम हुआ है। कैटेगरी वाइज बात किया जाए तो कैटेगरी वाइज बिहार के महिलाओं को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। वही यूआर में देखा जाए तो यूआर में सीट काफी ज्यादा है। आपको पता है, यूआर में लगभग 7200 के आसपास सीट है, लगभग 7,000 से ज्यादा सीट है। और एससी और ईबीसी में सीट बहुत ज्यादा है, और बीसी में कम है, ईडब्ल्यूएस में बहुत 1,000 से भी कम है। तो देखिए, यहाँ पर बात किया जाए, सीट कम होने से कट ऑफ में बदलाव होगा 100%, यानी 100% इसमें बदलाव देखने को मिलेगा। क्या बदलाव होगा उसके बारे में जानेंगे। ईवार में 75 से 80, यहाँ देखिए 70 से 75 जा रहा था, लेकिन अब 75 से 80 क्यों जा रहा है, इसका भी कारण है। आप जानते हैं 2600 सीट कम नहीं होता है। जॉब की अगर बात किया जाए तो 2600 में सारे कैटेगरी आ जाएंगे, तो इसमें से 5 नंबर का तो बिल्कुल बदलाव देखने को मिलेगा। 4 से 5 नंबर 100%। 75 से 80 मेल का, ईडब्ल्यूएस का 75 से 78, बीसी का 74 से 76, ईबीसी का 70 से 72, एससी का 60 से 65, एसटी का 55 से 58, यानी सब में आप बदलाव आपको देखने को मिलेगा। इसलिए बदलाव देखने को मिलेगा, जिसमें जो लोग कह रहे थे कि एसटी में बहुत कम जाएगा, तो कम कहाँ से जाएगा, उसमें भी सीट मात्र बहुत कम आया है, 100 से कम इसमें सीट है एसटी में। और बात करें एससी में, तो एससी में बहुत ज्यादा कट ऑफ कम जाएगा देखने को मिलेगा, इसलिए इसमें सीट बहुत ज्यादा है, लगभग 3600 के आसपास लगभग इसमें सीट है। और ईडब्ल्यूएस में लगभग 990 सीट है, यूआर में लगभग 7,000 से अधिक सीट है। तो जिसमें ज्यादा सीट है तो उसमें ज्यादा कट, 2500 के आसपास बीसी का है, और ईबीसी का तो आप जानते हैं कि लगभग 3700 के आसपास है। तो ईबीसी में भी कट ऑफ बहुत कम जाएगा। और जहां तक बात किया जाए एससी का, उसमें भी कट ऑफ कम जाएगा। और बात करें कैटेगरी में एससी, ईबीसी, यूआर को फायदा होगा। जो 50% आरक्षण जो लागू हुआ है
उसमें एससी, ईबीसी और यूआर के बच्चों को बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है और बिहार के महिलाओं को बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। देखा जाए तो सीट कम नहीं होना चाहिए, लेकिन जो सीट कम हुआ है उसका साफ ये मतलब है, सीट कम हुआ है तो सीधे टीआरई 4 में जोड़ा जाएगा। इसमें भी जिनका सिलेक्शन है 1 to 5 में हो गया है और 6 to 8 में हो गया, तो 6 to 8 लेगा, फिर 1 to 5 खाली हो जाएगा, फिर 1 to 5 को क्या कर लिया जाएगा, टीआरई 4 में जोड़ लिया जाएगा। इसलिए क्योंकि आपको पता है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट साफ तौर पर नोटिफिकेशन में कहा गया है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिया जाएगा। जब सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिया जाएगा तो ये रिजल्ट, ये जो बचा हुआ सीट है वो भी आगे चला जाएगा। और जहां तक बात किया जाए टीजीटी और पीजीटी, टीजीटी और पीजीटी, तो टीजीटी और पीजीटी का रोस्टर लगभग 20 तारीख को आने की संभावना है। उसमें भी पूरा का पूरा उम्मीद है कि सीट कम होगा। जहां तक पहले जो हल्ला हुआ था कि जैसे कहा जा रहा था लोग कि सीट इसमें बैठे बढ़ेगा, तो बैकलॉग तो जुड़ा नहीं, ऊपर से सीट ही कम हो गया। कम से कम उतने ईमानदारी से उतने ही सीट पर रिजल्ट दे देना चाहिए, लेकिन इन्होंने सीट को ही कम कर दिया है। और देखिए दिमाग इन लोगों का ये है कि कैसे भी 1-1.5 लाख 2 लाख वैकेंसी करना है। अब कैसे करना है वो लोग जाने, इसलिए क्योंकि पता है कि ये इतने इतने पर देते, इसमें मान के चलिए 30,000 के आसपास, कम से कम 30,000 सीट इसमें बच जाएगा। और टीआरई 1 में बचा है, टीआरई 2 में बचा है, सब सीट आगे मिला के बढ़ा के 1.5 लाख के लोग कर देंगे। 1.5 लाख उसमें भी सब कुछ रहेगा। कंप्यूटर वाला पे ज्यादा भर्ती है, तो ये देखिए मान के चलिए टीआरई 3 एक तरह से देखा जाए तो इसमें सीट कम नहीं होना चाहिए। और सीट कम हुआ है तो कट ऑफ में बदलाव देखने को मिलेगा। और कैटेगरी वाइज पीआरटी में देखा जाए तो पीआरटी में कैटेगरी वाइज किसी को फायदा है, किसी को नुकसान है। और फायदा की बात किया जाए, एससी, ईबीसी, यूआर को फायदा ज्यादा मिलेगा और महिलाओं को कट ऑफ बहुत ज्यादा जाने की उम्मीद है। आपको पर लग रहा है कि पुरुषों के कट ऑफ से महिलाओं का कट ऑफ ज्यादा जा सकता है, इसलिए ज्यादा जाएगा कि जब सीटें कम हो गया, कैंडिडेट ज्यादा है, तो उसमें आने वाले बीपीएससी 4.0 में भी आपको बहुत ज्यादा ऐसे कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। ऐसे ही शिक्षा संबंधित वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।